हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टारगेट विद मुकेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे थे लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बीएड के लिए। अभी तक हमने 10 लेसन प्लान कर लिए हैं। आपने यदि उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे बीएड लेसन प्लान इन हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे जा करके आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है पाठ योजना 11। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले लिखना है विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। ये डेट और चक्र आपको कॉलेज के द्वारा बताई जाएगी, आपके वहीं लिखना है। बाकी सब आप सेम लिख सकते हैं। प्रकरण में लिखेंगे वर्णमाला। सामान्य उद्देश्य छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित करना, छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता विकसित करना, छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान कराना। नेक्स्ट पेज। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को वर्णमाला का ज्ञान प्रदान कराना, छात्रों में वर्णमाला को परिभाषित करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों को स्वर की परिभाषा व भेद से अवगत करना, छात्रों को व्यंजन की परिभाषा व भेद से अवगत कराना। पूर्व ज्ञान छात्रों को वर्णमाला के स्वर व्यंजन की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न। ऐसा कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है तो 52 होती है। वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला में स्वर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन छात्रों, आज हम वर्णमाला के स्वर व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण ऐसा कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक और विद्यार्थी क्रिया। एक में लिखेंगे वर्णमाला की परिभाषा। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना, लिखने का की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इकाई ध्वनि है। इसे ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में 2 लिखेंगे वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है तो वर्णमाला को कुल 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत से रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। स्वर के कुल कितने भेद हैं तो स्वर के कुल 6 भेद हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर और होठों के आधार पर। 5वां हो जाएगा नाक हवा के नाक व मुख के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। स्वर के भेदों का स्पष्टीकरण मात्रा उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, बड़ा ई, उ, ए, ओ, अन। लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, र, म। जीभ के
प्रयोग के आधार पर इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ई ई ए ए। मध्य भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, अ। पश्च भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ उ सॉरी दोस्तों, उ ओ अन। मुख खुलने के आधार पर जिन स्वरों को मुख खुलने के आधार पर प्रयोग या काम करता है, आ ए ओ उ ओ। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, उ, बड़ा उ, ओ आ। जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते, वह छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी यू, छोटा ए और बड़ा ए। क्रम संख्या ये लिख लेंगे। उसके बाद नाक की हवा के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है, वह आ ई आदि। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो वह संघोषी ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोषी ध्वनि होते हैं। सभी स्वर सघोषी ध्वनि होते हैं। नेक्स्ट पेज व्यंजन की परिभाषा में लिखेंगे, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिलता है। अ के उच्चारण का प्रयोग सभी में किया जाता है। व्यंजन की कुल संख्या 33 मानी जाती है। यहाँ पे लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्यंजन के कुल 6 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और वैदिक व्यंजन। नेक्स्ट पेज। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ से निकलती है। स्पर्श व्यंजनों की मूल संख्या 16 और कुल संख्या 25 होती है। का से मा तक। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की ओर खींची जाए, या र, ला, वा, ये होते अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकले, यानी कि स, ह। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन वर्णों 2 वर्णों से मिलकर बने हों, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में उच्छिष्ट व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर की ओर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, तो ड, ढ। वैदिक व्यंजन जिन वर्णों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, हवा हल्की मुख से निकलती है, जैसे क। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। वर्णमाला की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर की परिभाषा व उसके भेदों की रचना कीजिए। व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के सभी भेदों की रचना कीजिए। उसके बाद में यहाँ लिख लेंगे ग्रह कार्य। तो ये दोस्तों, ये मैंने एक चार्ट बनाया है वर्णमाला का। ऐसा आप चार्ट भी बना सकते हैं। खूबसूरती बढ़ाने के लिए फाइल की एक ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद में ग्रह कार्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। और प्रश्न संख्या 2, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो स, य, ग, ज। निम्न में बताइए कि किस शब्द में धृत व्यंजन है? तो इसमें हो जाएगा पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। लघु उत्तरीय प्रश्न। वर्णमाला की परिभाषा बताइए। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला की भेदों सहित परिभाषा बताइए। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप।
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।